हेलो स्टूडेंट्स, बीएसटी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम सिलेक्शन कंसेप्ट चल रहा है। सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में सीखेंगे आज। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट कम्स प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट होता है किसी भी कैंडिडेट का। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग helps the manager eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form। जो application form होता है उसके अकॉर्डिंगली छटनी करी जाती है किसकी, जो एप्लीकेंट्स होते हैं या जॉब सीकर्स होते हैं उनकी। उनमें से जो अनक्वालिफाइड होते हैं और जो अनफिट होते हैं किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनको पहले बाहर कर दिया जाता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज हैव हेल्प प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट फॉर reasons which did not appear in the application form। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो देखें। कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और टेस्ट क्यों लिए जाते हैं। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म आइदर अ पेपर और पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज। या तो डेमो लेके देख सकते हैं या पेपर पेंसिल पे उसका टेस्ट लेके दे सकते हैं। दैट अटेम्प्ट्स टू measure certain characteristics of individual. These characteristics range from aptitude such as manual dexterity to intelligence of personality। ठीक है, तो मैनुअल डेक्सटरिटी यानी कितना कोई निपुण है किसी काम को करने में से लेके इंटेलिजेंस तक सब चीज़ें चेक होती है। इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट कम्स इंटेलिजेंस टेस्ट। This is one of the important psychological tests used to measure the level of intelligence। किसी भी कैंडिडेट की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ये टेस्ट होता है। Quotient of an individual, it is an indicator of the person's learning ability or the ability to make decisions and judgment। तो यहाँ पे ये सब चीज़ चेक होती है। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। It is the measure of individual potential फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स को लर्न करने की उसकी पोटेंशियल को चेक किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। सच टेस्ट आर गुड इंडिकेट्स ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर। ठीक है, तो फ्यूचर में कितनी प्रोग्रेस करेगा उसको शो करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस। पर्सन के इमोशन का क्लू टेस्ट होता है। हर रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा। These tests probe the overall personality। overall personality यहाँ पे टेस्ट हो जाती है। Hence these are difficult to design and implement। ये difficult भी होते हैं। दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, पर्सन के इमोशंस वगैरह चेक होते हैं। ठीक है, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग इमोशनली हार्डन होते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। These tests measure the existing skills of the individual। इंडिविजुअल के अंदर क्या एग्जिस्टिंग स्किल है, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको कितना आता है वो चीज़ चेक होती है। They measure the level of knowledge and proficiency in the area of professions or technical training। ठीक है, the difference between aptitude test and trade test is that the former measures the potential to acquire skills। जो former जो है वो potential चेक करेगा और जो बाद वाला है वो क्या चेक करेगा, स्किल को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट अपना डिफरेंट होता है किससे, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या चेक करता है, एप्टीट्यूड को चेक करता है पोटेंशियल ऑफ टू एक्वायर स्किल्स, और ये टेस्ट क्या चेक करता है, स्किल को टेस्ट। ठीक है, ट्रेड टेस्ट स्किल को टेस्ट को चेक करता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन अदर। ठीक है, कुछ को होता है कि किसी चीज़ को करने में मज़ा आता है, तो जिस काम में उसको मज़ा आएगा वो उसमें अपना 100% दे पाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेलुएट द एप्लीकेंट स्टेबिलिटी फॉर द जॉब। उसकी जो एप्लीकेशन जिसने करी यानी एप्लीकेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी को, सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, वो फॉर्मल से शुरुआत होगी, इन डेप्थ कन्वर्सेशन तक पहुँचते हैं। द रोल ऑफ इंटरव्यूअर इज टू सीक इंफॉर्मेशन एंड दैट of the interviewee
इज टू प्रोवाइड द सेम। ठीक है, तो रोल क्या होता है इंटरव्यूअर का कि इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना, और इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो देनी होती है। दो इन प्रेजेंट टाइम द इंटरव्यू ऑल्सो सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यूअर। ठीक है, अगर इंटरव्यू जिसका हो रहा है वो अगर चाहे तो वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, किससे? इंटरव्यूअर से। नेक्स्ट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स of reference for the purpose of verifying information and gaining additional information on the applicant। ठीक है, एप्लीकेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब चीज़ें रेफरेंस के लिए वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए रखी जाती हैं। प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नॉन पर्सनस, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन एक्ट एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो इन सबको एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है कि वो सेम बंदा है या नहीं है। ठीक है, देखो स्टार्ट में क्या आता है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से एक्सटर्नल सोर्स, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल दो सोर्सेज पढ़े थे हमने, एक्सटर्नल और इंटरनल। उनकी होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ओके, अगर ओके हो जाती है तो आगे सिलेक्शन टेस्ट होता है, अगर नो तो रिजेक्ट हो जाता है वो बंदा। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट में इज सिलेक्शन टेस्ट इज ओके, अगर सिलेक्शन टेस्ट ओके है तो ठीक है, उसको अगली स्टेप में चला जाएगा। अगला स्टेप क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, अदरवाइज उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू अगर ओके है तो उसको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस में भेज दिया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और रेफरेंस और बैकग्राउंड किसी बंदे का ओके मिलता है तो उसको सिलेक्शन का डिसीजन ले लिया जाता है, और अदरवाइज बैकग्राउंड में कोई कमी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस सिलेक्शन डिसीजन पॉजिटिव अगर यस है तो आगे जॉब का ऑफर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आगे सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स आ जाते हैं, अगर नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं उसको स्टेप पे। ठीक है, रिजेक्ट करने का टोटल क्या होता है, रिजेक्ट एप्लीकेशंस हो जाती हैं यहाँ पे। देखो इन सब स्टेजेस को आपको याद करना है, अगर ये पिक्चर डायग्राम ये यू का यू माइंड में सेट कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आती है, अगर ये डायग्राम बना दोगे तो इसका आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टीचर पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो इसको अच्छे से माइंड में चिपका लो। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक्स। जिसने ये सब चीज़ें क्लियर कर ली हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो की नाम है, सिलेक्शन डिसीजन की बात आती है फिर। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर will be generally considered in the final selection because it is he she who is responsible for the performance of the new employee। ठीक है, तो व्यू किसके, जिस मैनेजर ने उसका टेस्ट कंडक्ट किया है तो उसके व्यूज लास्ट तक माने जाते हैं, और उन्हीं की बेसिस पे ये जजमेंट की जाएगी। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपको कल को मैनेजर को पकड़ा जाएगा। ठीक है, जिसने रिक्रूट किया उस बंदे को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड। जॉब ऑफर करने से पहले और सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या आता है, कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही जॉब ऑफर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर। द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दूज एप्लीकेंट्स who have passed all the previous hurdles। जिन्होंने सब प्रीवियस स्टेजेस क्लियर कर लिए उनको जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कन्फर्म हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद दिया जाता है, ये दिया जाता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, अब सब हर्डल्स को क्लियर करने के बाद। सच अ लेटर इज जनरली कंटेन अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। जिस डेट को उसको ज्वाइन करना है वो डेट लिखी होती है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग, टाइम दे दिया जाता है उसको रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज़ बीन मेड एंड द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर। एक्सेप्ट करने के बाद सर्टेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, जिनके सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। ठीक है, one such document is attestation form. This form contains certain vital details about the candidate. Such are authenticated and attested by him or her. Attestation form will be a valid record for future reference. There is also a need for preparing a contract of employment. Contract of employment को prepare करने की necessity होती है। Basic information that should be included in written contract
ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ जॉब। जॉब के अकॉर्डिंग के ऊपर, जॉब के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम पीरियड का होगा। बट द फॉलोइंग चेकलिस्ट सेट आउट द टिपिकल हेडिंग्स। जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट व्हेन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, जिस डेट से ज्वाइनिंग होगी वो डेट, द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन सर्विस, रेट ऑफ पे, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, सिकनेस, ग्रेवेंस प्रोसीजर। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करी जाती हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वर्क रूल, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अपना अगली क्लास में कर लेंगे। और कितना रह गया चैप्टर, कल नहीं तो परसों की क्लास में ये खत्म हो जाएगा।